मेरे प्रिय, थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि आज हम उस रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जिसे जानने के बाद डर खत्म हो जाता है। एक बच्चा था नचिकेता, लेकिन वो साधारण बच्चा नहीं था। उसकी आंखों में जिज्ञासा नहीं, आग थी। उसने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? ये वो सवाल है जिसके जवाब पर तुम्हारी पूरी जिंदगी टिकी है। और इसीलिए लोग इस सवाल से भागते हैं, धर्म का नाम लेकर टाल देते हैं। भगवान जाने, जो होना है होगा, इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आज ये सवाल टालने नहीं आया। आज हम इस सवाल के भीतर उतरेंगे, इतने गहरे कि शायद तुम वापस ना आ सको। हजारों साल पहले भारत के किसी घने जंगल में एक बालक बैठा था। उसका नाम था नचिकेता। छोटा था, 12-13 साल का। लेकिन सवाल उसके बड़े थे, इतने बड़े कि बड़े बड़े ऋषि भी टाल देते थे। उसके पिता थे वाजश्रवस। एक बड़ा यज्ञ हो रहा था, यज्ञ में दान दिया जा रहा था। लेकिन नचिकेता ने देखा, पिता जो गायें दान में दे रहे हैं वो बूढ़ी हैं, कमजोर हैं, दूध नहीं देती। बालक का मन खटका, ये दान तो दिखावा है। उसने पिता से पूछा, पिताजी, मुझे किसे दान में देंगे? पिता ने अनसुना किया। नचिकेता ने फिर पूछा, तीसरी बार पूछा। पिता को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हें मृत्यु को दान में दूंगा, यम को दे दूंगा। और उसी क्षण नचिकेता चल पड़ा यमलोक की तरफ, अकेला, बिना डरे। यहां रुको, एक पल के लिए। यह कहानी नहीं है, यह तुम्हारी कहानी है। नचिकेता वो बालक है जो तुम्हारे भीतर कहीं बैठा है, जो सवाल पूछना चाहता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। लेकिन तुम्हारे भीतर का नचिकेता डरता है, लोग क्या कहेंगे। ये सवाल पूछना ठीक नहीं, इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। लेकिन नचिकेता नहीं डरा, और इसीलिए उसे जवाब मिला। जो डरता नहीं उसे सच मिलता है, जो डरता है वो माया में रहता है। नचिकेता यमलोक पहुंचा, यम के द्वार पर। लेकिन यमराज घर पर नहीं थे। 3 दिन और 3 रात नचिकेता भूखा रहा, प्यासा रहा, द्वार पर बैठा रहा। 3 दिन बिना हिले, बिना भागे। यम वापस आए। उन्होंने देखा ये बालक 3 दिन से बैठा है। यम को लज्जा आई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण बालक, तुम मेरे अतिथि हो और मैंने तुम्हें भूखा रखा। यह मेरा अपराध है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वर दूंगा। 3 इच्छाएं मांगो। नचिकेता ने पहला वर मांगा, पिता की चिंता से मुक्ति, पिता का क्रोध शांत हो। यम ने दे दिया। नचिकेता ने दूसरा वर मांगा, अग्निविद्या, वो ज्ञान जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यम ने दे दिया। और फिर तीसरा वर, नचिकेता ने कहा, यमराज, मनुष्य मरता है तो कुछ लोग कहते हैं वो है, कुछ कहते हैं नहीं है। मुझे ये बताओ, मृत्यु के बाद क्या होता है? और यहां कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। यमराज मृत्यु के देवता डर गए। नहीं, सच में। यम ने कहा, ये वर नहीं मांगो, ये बहुत कठिन प्रश्न है, देवता भी इसे नहीं जानते। कुछ और मांगो, सोना मांगो, हाथी मांगो, राज्य मांगो, सुंदर स्त्रियां मांगो, संगीत मांगो, जो चाहो दूंगा। लेकिन ये सवाल मत पूछो, रुको, देखो क्या हो रहा है। मृत्यु के देवता खुद मृत्यु के बाद के सच को छुपाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सच इतना पावरफुल है, इतना ट्रांसफॉर्मिंग है कि जो जान लेता है वो फिर डरता नहीं, और जो नहीं डरता वो माया से मुक्त हो जाता है। और माया का खेल तभी चलता है जब डर हो। मृत्यु का डर यही सबसे बड़ी माया है, और यमराज इस माया को बचाना चाहते थे। लेकिन नचिकेता नहीं माना। नचिकेता ने कहा, यमराज, आप जो दे रहे हो वो सब अस्थाई है। सोना जाएगा, राज्य जाएगा, सुंदरता जाएगी, ये सब माया है। मुझे वो चाहिए जो कभी नहीं जाता। मुझे सच चाहिए, मृत्यु के बाद का सच। यमराज ने देखा, यह बालक साधारण नहीं है, इसे टाला नहीं जा सकता। और तब यमराज ने कहा, बैठो। और उन्होंने वो बताया जो कठोपनिषद में लिखा है, जो आज तुम्हें बताऊंगा। यमराज ने पहली बात कही, नचिकेता, 2 रास्ते।
एक रास्ता है श्रेय, दूसरा रास्ता है प्रेय। श्रेय यानी जो अच्छा है, प्रेय यानी जो अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता, और जो अच्छा होता है वो हमेशा अच्छा नहीं लगता। मिठाई अच्छी लगती है, लेकिन हर रोज खाओ बीमार हो जाओगे। कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती, लेकिन ठीक कर देती है। ज्यादातर लोग प्रेय चुनते हैं। जो अच्छा लगे वो करो, आराम करो, मजे करो, भागो मत, सोचो मत, और इसीलिए वो कभी सच तक नहीं पहुंचते। नचिकेता ने श्रेय चुना, इसीलिए वो यहां पहुंचा। अब तुमसे पूछता हूं, तुम क्या चुनते हो? हर रोज सुबह उठते हो, फोन देखते हो या खुद को? रात को सोते हो, नींद की गोली लेते हो या अपने मन को समझते हो? जब दुख आता है, भागते हो या बैठते हो उसके साथ? हर रोज तुम चुनते हो प्रिय या श्रेय, और यही चुनाव तुम्हारी जिंदगी बनाता है, और यही चुनाव तुम्हारी मृत्यु के बाद की यात्रा भी तय करता है। यमराज ने दूसरी बात कही, नचिकेता, आत्मा को जानना बहुत कठिन है, क्योंकि आत्मा वो है जो कभी मरती नहीं, और जो कभी मरती नहीं उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। लेकिन फिर भी सुनो, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये कभी नहीं थी ऐसा नहीं, ये कभी नहीं होगी ऐसा भी नहीं। ये अजन्मा है, नित्य है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारी जाती। रुको, यह श्लोक यही गीता में भी है। कृष्ण ने भी यही कहा, और वो कृष्ण ने कहां से लिया? कठोपनिषद से। यमराज ने नचिकेता को जो बताया वही कृष्ण ने अर्जुन को बताया, और वही आज मैं तुम्हें बता रहा हूं। आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है, तुम नहीं मरते। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर आत्मा नहीं मरती तो मृत्यु के बाद क्या होता है? यमराज ने इसका जवाब एक उदाहरण से दिया। उन्होंने कहा, जैसे एक इंसान पुराने कपड़े उतारता है और नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़ती है और नया शरीर लेती है। शरीर कपड़ा है, तुम कपड़े नहीं हो। तुम वो हो जो कपड़ा पहनता है। ये बात सुनकर सिंपल लगती है, लेकिन गहराई में देखो, अगर शरीर कपड़ा है तो क्यों इतना अटैच्ड हो? अगर ये शरीर जाएगा तो क्यों इसे इतना सजाते हो, इसकी इतनी चिंता करते हो? अगर तुम आत्मा हो तो जब कोई तुम्हें बुरा कहता है, वो किसे बुरा कह रहा है? कपड़े को। और कपड़े की बात पर इतना दुखी क्यों हो? एक बात और, यमराज ने कहा, आत्मा को हथियार नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, पानी नहीं भिगो सकता, वायु नहीं सुखा सकती। यह नित्य है, सर्वव्यापी है, स्थिर है, अचल है, सनातन है। अब एक प्रैक्टिकल बात, अगर यह सच है, अगर आत्मा वाकई नहीं मरती, तो फिर हम मृत्यु से इतना क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने खुद को शरीर मान लिया है। हमने अपनी पहचान शरीर से जोड़ ली है। मेरा नाम, मेरा चेहरा, मेरा पैसा, मेरी नौकरी, ये सब शरीर की पहचान है, आत्मा की पहचान नहीं। और जब मृत्यु शरीर को लेने आती है तो हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम जा रहे हैं, लेकिन नहीं, शरीर जा रहा है, तुम नहीं। यमराज ने आगे कहा, नचिकेता, आत्मा बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि किसी भी चीज से छोटी, और साथ ही बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि किसी भी चीज से बड़ी। अणुरणीयान महतो महीयान, ये परस्पर विरोधी लगता है, लेकिन है नहीं। तुम्हारे भीतर एक ऐसी चीज है जो एक साथ सबसे छोटी और सबसे बड़ी है। वो कॉन्शियसनेस है, वो अवेयरनेस है, वो तुम हो, असली तुम, और वो कभी नहीं मरती। लेकिन रुको, एक और सवाल, अगर आत्मा नहीं मरती तो पुनर्जन्म होता है? यमराज ने इसका भी जवाब दिया, हाँ, लेकिन समझो पुनर्जन्म कैसे होता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो अकेली नहीं जाती, वो अपने साथ कुछ लेकर जाती है। संस्कार यानी तुम्हारे कर्म, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे भय, ये सब एक सूक्ष्म शरीर में होते हैं, और यही सूक्ष्म शरीर अगला जन्म तय करता है। इसे ऐसे समझो, एक बीज होता है, पेड़ मर जाता है, लेकिन बीज बचता है, और उस बीज में पेड़ की सारी संभावना होती है। सूक्ष्म शरीर वो बीज है,
और अगला जन्म वो नया पेड़। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, जो लोग नहीं बताते, पुनर्जन्म सिर्फ शरीर का नहीं होता। पुनर्जन्म तुम्हारी इच्छाओं का होता है, तुम्हारे अधूरे कामों का होता है, तुम्हारे डर का होता है। जब तक इच्छाएं हैं जन्म होता रहेगा। जब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तब क्या होगा? तब मोक्ष, मुक्ति। मोक्ष क्या है? यमराज ने नचिकेता को समझाया, मोक्ष का मतलब खत्म हो जाना नहीं है। मोक्ष का मतलब वापस मिल जाना है। जैसे एक नदी समुद्र में मिलती है, नदी खत्म होती है नहीं, नदी समुद्र बन जाती है। तुम्हारी आत्मा जब मोक्ष को पाती है वो परमात्मा में मिल जाती है, अलग नहीं रहती, एक हो जाती है। रुको, ये सुनकर डर लग सकता है, क्या मैं खत्म हो जाऊंगा, क्या मेरी पहचान मिट जाएगी? लेकिन सोचो, वो नदी जो समुद्र में मिल गई, क्या वो खत्म हो गई या उसका विस्तार हो गया? वो एक छोटी सी नदी थी, अब वो विशाल समुद्र है। मोक्ष सिकुड़ना नहीं है, मोक्ष असीमित हो जाना है। यमराज ने एक और बात कही, नचिकेता, जो लोग सिर्फ इंद्रियों के सुख में डूबे हैं वो मृत्यु के बाद भटकते हैं, और जो लोग भीतर की यात्रा करते हैं वो मुक्त होते हैं। इंद्रियां बाहर की तरफ दौड़ती हैं, आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, जीभ बाहर स्वाद लेती है, और इसीलिए इंसान बाहर भागता रहता है। लेकिन जो भीतर मुड़ता है, जो अपनी आत्मा को देखता है, वो शांत हो जाता है। और शांत इंसान मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है मैं शरीर नहीं हूं। एक कहानी सुनो, एक बूढ़ा आदमी था, बहुत डरता था मृत्यु से। दवाएं खाता था, डॉक्टर के पास जाता था, हर रोज सोचता था आज मर जाऊंगा। उसकी सारी जिंदगी मृत्यु के डर में बीती। एक दिन एक संत उसके पास आए। संत ने कहा, तुम किससे डर रहे हो? बूढ़े ने कहा, मृत्यु से। संत ने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े ने कहा, मैं ये शरीर हूं। संत ने कहा, बस यही गलती है, तुम शरीर नहीं हो, तुम वो हो जो इस शरीर को देख रहा है, और जो देखता है वो कभी नहीं मरता। बूढ़ा रोने लगा। उसने कहा, इतने साल डरता रहा, और जिससे डरता था वो था ही नहीं। यही है कठोपनिषद का सबसे बड़ा संदेश। मृत्यु का डर एक गलत पहचान का डर है। जब पहचान सही हो जाती है, डर खत्म हो जाता है। अब एक बहुत गहरी बात यमराज ने नचिकेता को बताया, मृत्यु के समय क्या होता है। जब कोई मरता है तो पहले इंद्रियां बंद होती हैं, आंखें बंद, कान बंद, नाक बंद, फिर मन शांत होता है, और फिर एक अजीब सी शांति आती है। जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरे हैं वो यही कहते हैं, एक रोशनी, एक शांति, एक ऐसा अनुभव जो शब्दों में नहीं है। यमराज कहते हैं वो रोशनी, वो तुम्हारी आत्मा है, जो हमेशा थी लेकिन शरीर की आवाज में दब गई थी। मृत्यु के क्षण में शरीर की आवाज बंद होती है और आत्मा प्रकट होती है। मॉडर्न साइंस भी यही कह रही है। नियर डेथ एक्सपीरियंस पर बहुत रिसर्च हुई है। हजारों लोग जो मरते मरते बचे, उन्होंने एक जैसी बातें बताई। शरीर से बाहर निकलने का अनुभव, एक सुरंग, एक रोशनी, असीम शांति, कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं, और एक अजीब सी जानकारी कि ये सब ठीक है। यमराज ने हजारों साल पहले यही बताया था। मृत्यु एक ट्रांजिशन है, एक दरवाजा है, अंत नहीं। लेकिन एक सवाल और, नचिकेता ने पूछा, यमराज अगर आत्मा नहीं मरती तो हम इसे फील क्यों नहीं करते? यमराज ने कहा, क्योंकि तुम बाहर देख रहे हो, आत्मा भीतर है, और जब तक बाहर देखते रहोगे आत्मा दिखेगी नहीं। जैसे दिन में तारे होते हैं लेकिन दिखते नहीं, क्योंकि सूरज की रोशनी में छुप जाते हैं। रात होती है, तारे दिखते हैं। इंद्रियां सूरज हैं, जब इंद्रियां शांत होती हैं रात होती है, और आत्मा तारों की तरह प्रकट होती है। इसीलिए ध्यान, इसीलिए मौन, इसीलिए एकांत, ये सब इंद्रियों को शांत करने के तरीके हैं, ताकि आत्मा प्रकट हो सके। और जब आत्मा प्रकट होती है, मृत्यु का डर खत्म होता है, क्योंकि तब तुम जानते हो मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं वो हूं जो इस शरीर में है, और वो कभी नहीं मरता। यमराज ने एक और बात बताई जो बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने कहा, नचिकेता,
मृत्यु दो तरह की होती है, एक शरीर की मृत्यु, दूसरी अज्ञान की मृत्यु। शरीर की मृत्यु हर किसी को होती है, लेकिन अज्ञान की मृत्यु बहुत कम लोगों को होती है। और जिसका अज्ञान मरता है वो जीते जी मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का मतलब वो इंसान जो जीवित है लेकिन माया से मुक्त है, जो दुनिया में है, दुनिया का काम करता है, लेकिन दुनिया उसे बांधती नहीं। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ उसे गंदा नहीं करती। जीवन मुक्त वैसा ही है, दुनिया में है, दुनिया उसे छूती नहीं। यह संभव है, हाँ। और ये कोई बहुत बड़ी साधना नहीं मांगता, बस एक बदलाव, पहचान का बदलाव। अभी तुम सोचते हो मैं ये शरीर हूं, जब तुम जान जाते हो मैं आत्मा, तब सब बदल जाता है। नचिकेता ने एक आखिरी सवाल पूछा, यमराज जो आत्मा है वो कहाँ रहती है? यमराज ने कहा, हृदय में, अंगूठे के बराबर। लेकिन ये फिजिकली नहीं, ये कॉन्शियसनेस की बात है। तुम्हारे भीतर सबसे गहरे में एक जगह है जहां विचार नहीं पहुंचते, जहां भावनाएं नहीं पहुंचती, जहां दुख नहीं पहुंचता। वो जगह है आत्मा का घर है, और उस घर में मृत्यु का कोई काम नहीं। तुमने कभी महसूस किया होगा, कभी कभी बहुत गहरी शांति आती है अचानक, बिना कारण। एक पल के लिए सब शांत हो जाता है, कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक गहरा सुकून। वो क्षण आत्मा का दर्शन है। वो क्षण तुमने खुद को देखा, असली खुद को। और उस क्षण में कोई डर नहीं था, कोई मृत्यु का डर नहीं था, क्योंकि आत्मा को मृत्यु का डर नहीं होता। अब सबसे जरूरी बात, कठोपनिषद सिर्फ मृत्यु के बाद की बात नहीं करता, वो यह भी बताता है कि अभी इसी पल में तुम कैसे जियो। यमराज ने नचिकेता को बताया, जो मृत्यु को जान लेता है वो जीवन को पूरी तरह जीता है, क्योंकि तब वो जानता है समय सीमित है। और जब समय सीमित है तो हर पल कीमती है, हर रिश्ता कीमती है, हर अनुभव कीमती है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम मृत्यु से डरते हैं, इसलिए उसके बारे में सोचते नहीं, और इसलिए जैसे जी रहे हैं वैसे जीते रहते हैं, बिना सोचे, बिना जागे। एक बात पूछूं, अगर तुम्हें पता हो कि 1 साल बाद मृत्यु होगी तो क्या बदलोगे? जो रिश्ते तोड़े हैं क्या जोड़ोगे? जो माफ नहीं किया क्या माफ करोगे? जो सपने छोड़े हैं क्या उन्हें जियोगे? जो लोग प्यारे हैं क्या उन्हें बताओगे? तो फिर अभी क्यों नहीं? अभी भी तो 1 साल बाद मृत्यु हो सकती है, या 1 महीने बाद, या कल, या आज, कोई नहीं जानता। कठोपनिषद यही सिखाता है, मृत्यु को जानो ताकि जीवन को जी सको। मृत्यु दुश्मन नहीं है, मृत्यु सबसे बड़ा गुरु है, जो सिखाता है अभी जियो पूरी तरह, बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी बहाने के। नचिकेता ने जो किया वो देखो, वो मृत्यु के देवता के पास गया, डर कर नहीं, जिज्ञासा से, और वापस आया ज्ञान लेकर। तुम भी ऐसे ही कर सकते हो। मृत्यु के विचार से मत भागो, उसके पास जाओ, उसे देखो, उससे पूछो, और वो तुम्हें जवाब देगा। यमराज ने आखिर में नचिकेता से कहा, जो ये जान लेता है कि आत्मा अमर है, वो न तो मारने वाले को मारने वाला समझता है, न मरने वाले को मरने वाला। यह कृष्ण ने भी गीता में कहा, वही शब्द, क्योंकि सच एक ही होता है। चाहे कोई भी कहे, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, तुम आत्मा हो इसलिए तुम अमर हो। और अमर को मृत्यु का डर नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल बात नहीं है, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये एक अनुभव है। और ये अनुभव तब होता है जब तुम भीतर उतरते हो, जब तुम मौन में बैठते हो, जब तुम अपने विचारों को देखते हो, जब तुम अपनी सांस को महसूस करते हो। और उस गहराई में एक ऐसी जगह मिलती है जहां कोई डर नहीं, जहां कोई मृत्यु नहीं, जहां बस होना है, शुद्ध होना। वो जगह तुम्हारे भीतर है, आज भी, अभी भी, इसी पल में। बस एक काम करो, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो, और पूछो मैं कौन हूं? शरीर से पहले, नाम से पहले, पहचान से पहले, जो था वो क्या था? उसी सवाल में जवाब है। नचिकेता वापस आया यमलोक से ज्ञान लेकर, और वो पहले जैसा नहीं था। वो जानता था मैं शरीर नहीं हूं,
और इसलिए वो जिया पूरी तरह, बिना डरे, बिना रुके। तुम भी नचिकेता हो। हर रोज मृत्यु तुम्हारे पास से गुजरती है। हर रोज तुम्हें एक मौका मिलता है उससे सवाल पूछने का और उसका जवाब जानने का। आज वो मौका है। मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा नई यात्रा पर निकलती है, कर्मों के हिसाब से, इच्छाओं के हिसाब से। और अगर इच्छाएं खत्म हो गई तो मोक्ष, परमात्मा में विलय, असीमित होना। लेकिन ये सब बात की बात है। अभी इस पल में एक काम करो, यह जानो कि तुम आत्मा हो। ये एक बार जान लो और सब बदल जाएगा। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारे रिश्ते बदल जाएंगे, तुम्हारा डर बदल जाएगा, तुम्हारा जीने का तरीका बदल जाएगा। क्योंकि जब तुम जानते हो मैं अमर हूं, तब छोटी छोटी बातें छोटी लगने लगती हैं। जब तुम जानते हो यह शरीर कपड़ा है, तब कपड़े की चिंता कम होती है। जब तुम जानते हो यह जीवन एक यात्रा है, तब यात्रा को एंजॉय करते हो, डरते नहीं। और यही था यमराज का सबसे बड़ा उपहार नचिकेता को, ज्ञान, मृत्यु का ज्ञान, जो वास्तव में जीवन का ज्ञान है। याद रखो, मृत्यु से मत डरो, मृत्यु को जानो। क्योंकि जो मृत्यु को जान लेता है वो जीवन को जी लेता है। जो मृत्यु से भागता है वो जीवन भी खो देता है। नचिकेता नहीं भागा, इसीलिए वो जिया। तुम भी मत भागो, बैठो, देखो, पूछो, और जवाब मिलेगा। वो जवाब जो हजारों साल पहले यमराज ने एक बालक को दिया था, वही जवाब आज भी उतना ही सच है। आत्मा अमर है, तुम अमर हो। मृत्यु एक नई शुरुआत है, अंत नहीं। जाओ, इस पल को जियो पूरी तरह, क्योंकि यह पल सच है और तुम अमर हो।